नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर भारी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। पिछले हफ्ते की 10% की गिरावट के बाद आज की शुरुआत भी करीबन 1% की गिरावट के साथ हुई है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर भी जोरदार मुनाफा वसूली है और डॉलर में इंडेक्स में जो तेजी है उसका सीधा असर यहां पर सोने चांदी के प्राइसेस में पड़ने को मिला है। साथ ही बात करेंगे रबी फसल की, जहां पर 7.5% का इजाफा हुआ है बुआई के इलाके में पिछले साल के कंपैरिजन में, और यहां पर हमने चावल, सरसों और गेहूं का जो इलाका है वो बढ़ते हुए देखा है। क्या है इसके मायने, क्या असर पड़ सकता है प्राइसेस पे, उन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बांग कमोडिटीज के कुणाल शाह, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दवानी, साथ ही साथ bsplIndia.com के विजय भंवानी भी हमारे साथ होंगे। और हम रबी फसलों पर बात करने के लिए साथ जोड़ेंगे फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन को। लेकिन शुरुआत कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि मेजर हेडलाइंस यहां से बनती हुई नजर आई हैं। पिछले हफ्ते 10% की गिरावट थी और उसके पिछले हफ्ते करीबन 3% की गिरावट थी, यानी कि पिछले 2 हफ्तों को मिला के 13% की गिरावट अब तक हम यहां पर भावों में देख चुके हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में हमने $98 का हाई भी बनते हुए देखा था और उसके बाद आज के जो लेवल्स हैं वो 86 के आसपास हैं। ब्रेंड की बात करेंगे तो परफेक्टली इट हैज बीन मोर देन $10 करेक्शन। ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है। इनफैक्ट दिसंबर मंथ से यूरोप रशियन ऑयल के ऊपर एम्बार्गो लगाने वाला है, विच इज फंडामेंटली बुलिश, क्योंकि रशियन ऑयल, इसके कारण रशियन ऑयल का प्रोडक्शन घट सकता है मार्केट में से। आई डोंट थिंक सो इतना पूरा फ्लो दूसरी कोई कंट्री में डाइवर्ट होगा। सेकेंड चीज जो चल रही है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर प्राइस वॉज ओपेक प्लस 2 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट, उसके बावजूद भी क्रूड नीचे आ रहा है। सो फिलहाल कौन से फैक्टर है? मेरी राय में एक तो चाइना का फैक्टर है। 10 से 11 मिलियन बैरल पर डे की डिमांड चाइना से आती है, और चाइना में बीजिंग है या दूसरे नए 2 से 3-4 प्रोविंस है, वहां पे फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। तो चाइनीज ऑयल डिमांड नेगेटिव रहेगी, वो एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑयल नीचे आ रहा है, ग्लोबल ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे आने के प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, बिकॉज हमने इंटरेस्ट रेट हाइक देखा है, बैलेंस शीट रिडक्शन बाय यूएस देखा है। ये सब इवेंट के बाद भले मार्केट में रैली हो, बट द एक्चुअल ग्रोथ इज डेफिनेटली गोइंग टू सफर। तो ये सब रीजन ऑयल ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया है। यहां से ब्रेंट एक बार $82-83 या मैक्सिमम इवन $81 तक जा सकता है। आई वॉन्ट बी सरप्राइज, बट यहां से ऐसा नहीं लग रहा है कि $10-15 $20 ऑयल नीचे आ जाएगा। सो $3-4 another downside is expected in this week. ओके तो इस हफ्ते प्राइसेस थोड़ा और नीचे आ सकते हैं। कच्चे तेल के 81-82 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुणाल, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं देख रहे हैं। लेकिन विजय भंवानी भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि bsplIndia.com के सीईओ हैं। उनसे समझते हैं वो कैसे देख रहे हैं फिलहाल क्रूड के फंडामेंटल्स और प्राइस के हिसाब से उनकी राय क्या है। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। 2 बड़े फैक्टर्स जिसका जिक्र अभी कुणाल ने भी किया, एक तो चाइना की तरफ से डिमांड कंसर्न्स है, दूसरी तरफ यूएस में राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। ये 2 बड़े ट्रिगर्स जिसकी वजह से हमने लगातार प्रॉफिट टेकिंग या कहीं गिरावट कच्चे तेल में आते हुए देखी है। आप मौजूदा ट्रिगर्स को कैसे देखते हैं कच्चे तेल के लिए, या फिर कौन से वो फैक्टर्स रहेंगे जो फर्दर प्राइसेस को ड्राइव करेंगे, और क्या व्यू है आपका? नमस्कार, शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। मुझे याद है मैंने आपके शो में एक अहम बात कही थी कि जितनी लंबी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चलेगी, उतनी ही रशिया को ईंधन, चाहे वो कच्चा तेल हो चाहे नेचुरल गैस हो, बाजार में बेचना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई जो है हमेशा एक कैश फ्लो सेंसिटिव एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी आपको पैसे की बहुत ज्यादा खपत होती है युद्ध में। तो कोई किल्लत नहीं है कच्चे तेल या नेचुरल गैस की। ओपेक प्लस यानी ओपेक का जो गुट है उसमें रशिया को आप जोड़ लें, उन लोगों ने मैन मेड शॉर्टेजेस क्रिएट की हुई हैं कच्चे तेल और नेचुरल गैस में, आउटपुट घटाकर दाम बढ़ाने की चेष्टा की है। और अब दोनों को, रशिया और सऊदी अरब को, पैसे की जरूरत है और उन्हें तेल और गैस बेचने के अलावा और कोई विकल्प है नहीं। जहां बात करें टेक्निकल्स की, तो कच्चे तेल में अगर कोई बढ़त आती भी है तो एमसीएक्स पर 6,750 या 6,775 के आसपास अगर रेट जाता है तो वहां पर बिकवाली का माहौल बनेगा। और अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो मैं WTI, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करना पसंद करूंगा, क्योंकि भारत में उसकी खपत होती है, ना कि ब्रेंट की।
वहां पर आप $82.50 $82.50 के आसपास में बिकवाली का माहौल देखेंगे। यानी यहाँ से $3 या लगभग 5% की बढ़त की संभावना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दामों में बढ़त आएगी वैसे बिकवाली का रुझान बढ़ेगा। और जहां लक्ष्य की बात करें तो हो सकता है पिछला लो जो हमने MCX में देखा था सितंबर के महीने में 6290 के आसपास का जो स्तर हमने देखा था, वो आने की संभावना आने वाले कुछ सप्ताह में बनी रहेगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।